Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we will discuss the mechanical energy and its conservation. So आपको पता है mechanical energy it is the simply the sum of kinetic and potential energy of a body. या एक सिस्टम total kinetic energy plus potential energy हमें क्या देता है, वो हमें mechanical energy देता है. That is simply mechanical energy, which can be represented by E is simply equivalent to K, potential is kinetic energy plus potential energy. And mechanical energy आपको पता है energy है, so therefore it is obviously a scalar quantity and it will be measured in joules. Now जो हमारे पास main topic है वो है actually conservation of this mechanical energy. हम दिखा सकते हैं conservation of mechanic to this. We can show that the total mechanical energy of a system is conserved if the net externally, if the forces which are doing work on the system are conservative. हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यस हसा टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम छ ससा छ कंजर्व्ड अगर यम फोर्सेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट गसान छ वर्क डन छ करा तुम हसे आसन क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस. अब आपको पता है आपने पढ़ा है कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं. कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होते हैं विच मेनली जो एक्चुअली डिपेंड वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है कि वो मेनली डिपेंड करता है ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. दे आर पाथ इंडिपेंडेंट. तुम छन पाथ्स पे डिपेंड करा, दे ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. सो देयरफॉर वही फोर्सेस हम यहाँ पे लेंगे कि इस वना कि ऐसा से हको हुए टोटल मैकेनिकल एनर्जी एक सिस्टम में छ ससा कंजर्व. अगर हसा यम फोर्सेस एक्ट छ यम फोर्सेस यम कम एक सिस्टमस पे बॉडी पे करा तुम क्या आसन कंजर्वेटिव फोर्सेस आसन. या इन अदर टर्म्स हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स व्हिच आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम और दिस व्हेन नेट एक्सटर्नल फॉर दिस work done by the external non-conservative forces zero. यानी कि ऐसा कोई ये ऐसे net external forces जो सिस्टम है बॉडी पे एक्ट शे गसा non-conservative forces तुम zero आसन. Therefore सिस्टम पे non-conservative forces एक्ट नहीं होंगे तो उस वक्त भी हम दिखा सकते हैं this conservation of mechanical energy. So हम सिंपलिसिटी के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे ये जो मोशन हमारे पास है ये क्या है, ये वन डायमेंशनल मोशन है, लीनियर मोशन है, क्योंकि वो इजी होते हैं एक्सप्लेन करना. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बॉडी लेंगे. सपोज वी विल टेक अ बॉडी and it undergoes a small displacement when some conservative forces act on that body. इला से conservative force like some gravitational force या electrostatic force इला से आप body पे इसमें apply करो. इसमें कि for example body ऐसा ये displace इमा से कोई displacement delta x travel. तो therefore आपने पढ़ा है then according to the work energy theorem. आपको पता है work energy theorem क्या है, that is simply work done on a body is simply equivalent to the change in the kinetic energy. That is simply equivalent to work done is simply किसके बराबर होगा, change in kinetic energy. That's delta W is equivalent to delta K. That is change in the kinetic energy. अब आपको पता है चूंकि वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, स्मॉल. आप डी से भी इसके dx भी लिख सकते हो. सो देयरफॉर डेल्टा k विल बी सिंपली इक्विवेलेंट f डॉट d डेल्टा x. दैट्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही होता है वर्क के बराबर. ठीक है ना. अब आपको पता है फोर्स कौन सा फोर्स हम यहाँ पे लेते हैं. मैंने पहले ही आपको बताया कि हम ये दिखाते हैं कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी जब हमारे पास कौन सा फोर्स एक्ट होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है. जब वर्क डन वर्क इज डन मेनली बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. So therefore as force is conservative, तो therefore potential energy किसके बराबर होगी, that potential energy will be equivalent to delta V is simply equivalent to that's work done, force into displacement. अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है and you know that हम जब हमने gravitational potential energy पढ़ी थी तो उस वक्त मैंने आपको बताया था क्योंकि जो gravitational potential energy है usually it is taken as negative. There's a reason for it because always जब भी gravitational potential energy it always does some work on an object. Each object respects work in bringing it from infinity towards the surface of earth. सो देयरफॉर ये ऑब्जेक्ट एस्पेक्ट जब भी हमें ऑब्जेक्ट देखेंगे उसको अगर आपने लिफ्ट करना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सो देयरफॉर वर्क हैज टू बी डन on that object against that gravitational potential energy. That's why always this gravitational potential energy is taken as negative. That's minus delta V is equivalent f dx. अब delta V को इसी तरह रखो, माइनस को ट्रांसफर करो. सो डेल्टा V किसके बराबर बनेगा, f delta x. अब इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट रखा है, इसको इक्वेशन सेकंड. सो देयरफॉर वी कैन सिंपली ऐड these two equations. So after adding these equations you can simply say it is delta k plus delta V is equivalent to 0 because ये प्लस है ये माइनस है, इक्वल क्वांटिटीज है. That is delta k plus delta V is equivalent to 0 और डेल्टा को आप बाहर ले सकते हो, it's k plus v. That's potential energy plus kinetic energy is simply equivalent to 0. अब ये डेरिवेटिव है डेल्टा. डिफरेंस जैसे हमें पता है कि चूंकि डिफरेंशिएशन किस चीज की जीरो होती है, एक कांस्टेंट की जीरो होती है. सो देयरफॉर सिंपली इसका मतलब क्या होगा, दैट्स k plus v is simply equivalent to constant. That's kinetic energy plus potential energy is constant, or simply we can say that it is the mechanical energy which is usually the
कांस्टेंट. सो इन जनरल यू कैन से कि अस हसा हेकान वनित कि उस मैकेनिकल एनर्जी यह हसा कंजर्व रोजान अगर हसा एस वर्क डन ऑन द सिस्टम इट इज डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस. यानी जब कंजर्वेटिव फोर्सेस कुछ काम करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, सो देयरफॉर एट दैट टाइम जो मैकेनिकल एनर्जी है वो यूजुअली क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. आप इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इसको एक दैट्स इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी. उसको भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं. सो इनिशियल काइनेटिक दिस मैकेनिकल एनर्जी के कहा हुआ है दैट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज सिंपली इक्विवेलेंट टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. So in general we can say that kinetic energy plus potential energy is constant. That's in general simply we can say that the total mechanical energy of the system remains the constant. मगर इसमें एक चीज़ याद आपको रखनी है, इट मीन्स दैट कि इंडिविजुअली हेको काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी यम हेकन पान वी चेंज गसित बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड. ऐसे काइनेटिक एनर्जी हे चेंज गसित, पोटेंशियल एनर्जी हेकन पान वी चेंज. काइनेटिक एनर्जी गस इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी गस डिक्रीज, या पोटेंशियल एनर्जी गस इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी गस डिक्रीज. सो देयरफॉर इन जनरल हम काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ये सेपरेटली तो चेंज हो सकती है, वेरी हो सकती है, लेकिन जो नेट एनर्जी दैट्स द मैकेनिकल एनर्जी वो कंजर्व्ड रहती है. सो दिस वाज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ना कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक. सो देयरफॉर वो आपको जरूरी याद रखने हैं. पहला पॉइंट ये है कि जो वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. यानी कि आप कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किस हिसाब से आप मेजरमेंट करते हो तो ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है. नंबर सेकंड पॉइंट, कुछ केसेस में जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो सिंपली पिवरली होती है पोटेंशियल एनर्जी, एंड कुछ केसेस में ये पिवरली होती है काइनेटिक एनर्जी. हालांकि इसके लिए मैं इलास्ट्रेशन नेक्स्ट जो टॉप में जो लेक्चर हो इसमें आपको प्रॉपर मैथमेटिकल इलास्ट्रेशन दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं एक और इलास्ट्रेशन सिंपली दूंगा तो वो इलास्ट्रेशन आप खुद भी करोगे. आप केस लो एक सिंपल पेंडुलम का, हम सिंपल पेंडुलम का केस लेते हैं. यहाँ पे मैं लूँगा तो देयरफॉर ये इसकी मीन पोजीशन है एंड दिस विल बी दी इट्स एक्सट्रीम पोजीशन. अब मीन पोजीशन 0, ये एक्सट्रीम पोजीशन फर्स्ट, एक्सट्रीम पोजीशन सेकंड है. जब हम देखेंगे अगर ऐसा पेंडुलम दिमाग की फोर्स की कंजर्व जब हम इसको फोर्स प्रोवाइड करते हैं तो ये दिस पेंडुलम स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, बैक टू मीन पोजीशन, बैक टू दिस एक्सट्रीम पोजीशन. अगर तू ये वुचो इस पर ऑब्जेक्ट वाता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, रिमेंबर एट एक्सट्रीम पोजीशन दी एनर्जी जो इसके पास होती है इट इज टोटली पोटेंशियल एनर्जी. सो देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी कत बराबर है तो टोटल दिस पोटेंशियल एनर्जी. हियर काइनेटिक एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज 0. सो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 आसा. सो देयरफॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है ना. लेकिन इस पर वापस युथी मीन पोजीशन पे वाता एट मीन पोजीशन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज मीन पोजीशन पे सारी एनर्जी काइनेटिक इस पर पोटेंशियल 0. सो एट मीन पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी इज होली एंड सोली इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी. लेकिन इन बिटवीन अगर आप देखोगे इट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ दीज टू, अढ़ान काइनेटिक एनर्जी अढ़ान पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है ना. सो देयरफॉर इसमें आपने याद रखना है कि फॉर एग्जांपल व्हेन काइनेटिक एनर्जी 0 पोटेंशियल एनर्जी 0 देन ओनली एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी. दोनों 0 आसन, काइनेटिक एनर्जी ते 0 पोटेंशियल एनर्जी ते 0 तेल हसा एनर्जी दैट इज मैकेनिकल एनर्जी आसा 0. लेकिन अमुक मतलब गो ये कि इस पर हसा एस मैकेनिकल एनर्जी 0 तिस पर जरूरी गस तिस पर आसन काइनेटिक एनर्जी ते 0 पोटेंशियल एनर्जी 0. इट इज नॉट ऑलवेज दैट, बिकॉज अश पता है काइनेटिक एनर्जी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. आपको पता है जो काइनेटिक स्पीड 1/2 mv² स्पीड पे डिपेंड करता है, तो देयरफॉर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो देयरफॉर ऐसा से एक मैकेनिकल एनर्जी फॉर एग्जांपल टिल 0 फॉर एग्जांपल जब अगर हमारे पास कुछ वैल्यू है दिस काइनेटिक एनर्जी का, तो देयरफॉर इट इज हैविंग सम वैल्यू E for example, then the potential energy must be equivalent to -E. till है क्या बने टोटल मैकेनिकल एनर्जी बने 0, बिकॉज कुछ ना कुछ वैल्यू तो काइनेटिक एनर्जी का रहता है. ये उतनी नेगेटिव उसमें पोटेंशियल एनर्जी एस वैल्यू तिलते क्या बने तिलते से बने मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर बनती है 0 के बराबर. सो देयरफॉर यहाँ से आप एक चीज और देख सकते हो दैट इज E V का E माइनस E दैट इज मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है. अभी मैं कह रहा था दैट काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहती है. तो देयरफॉर ये जो E है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी सॉरी दिस मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0. ये है कि लेस देन 0 या कुछ साथ में 0 बराबर
यह है कि सिंपली कत बराबर या इट ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो के ये नेगेटिव वैल्यू नहीं रखती है. सो सिंपली यू कैन से वी करो ट्रांसफर in general क्या कुछ conclusion कर कि उससे this mechanical energy it is always equal to potential energy या equal to potential energy. Mechanical energy यहाँ से यहाँ थे कि कम से कम ही कि उससे बराबर potential energy या it's always greater than, it is never less than potential energy. आपकी mechanical energy कभी potential energy से कम नहीं होगी. अब मैं कहना लास्ट पॉइंट इज अगर आप नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैकेनिकल कुछ जैसे नेगेटिव वैल्यू तो रिमेंबर आपको अगर नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहीं पे होगा तो वो बाउंड सिस्टम होता है लाइक इलेक्ट्रॉन बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, सैटेलाइट बाउंड विद द अर्थ. सो देयरफॉर दीज सिस्टम्स आर शोन विद नेगेटिव मैकेनिकल एनर्जी. क्योंकि उस वक्त एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको कहा उस वक्त डोमिनेंट पोटेंशियल एनर्जी रहती है वही नेगेटिव होती है. दैट्स वाई उसमें जो आपका जो सिस्टम रहता है मैन सिस्टम तो उसमें एक्चुअली आपका नेगेटिव मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है तो वो बाउंड सिस्टम रिप्रेजेंट करता है. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर विल बी द illustration of this law conservation of mechanical energy. उसमें illustration देखेंगे हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि एक्चुअली ये रियली कि उससे मैकेनिकल एनर्जी चाहिए सच कंजर्व रोजा. थैंक्स.